नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल में। दोस्तों, अगर आप जो मैं इस वीडियो में बताता हूं वह उपाय मंत्र कर लेती हो तो यकीन मानिए दोस्तों, भगवान शिव की कृपा, मां लक्ष्मी की कृपा एवं मां गौरी की कृपा आप पर हो जाएगी और आपकी जो भी हर एक मनोकामना दोस्तों पूर्ण हो जाए तो मुझे बताना, क्योंकि दोस्तों आज तक मैंने जितने भी उपाय बताए हैं उनसे हर एक व्यक्ति को लाभ ही लाभ हुआ है दोस्तों। इसलिए आप इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि आपका भला तो होगा ही, साथ में लाखों करोड़ों व्यक्तियों का भी भला हो सकता है। दोस्तों, महायोग टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मासिक शिवरात्रि व्रत के बारे में कि यह व्रत कब से शुरू करना चाहिए और कितने व्रत करने चाहिए। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि मासिक शिवरात्रि व्रत में अभिषेक और इसकी पूजा विधि क्या होती है। साथ ही व्रत रखने वाले को इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस व्रत के क्या नियम है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही आपके मासिक शिवरात्रि व्रत का उद्यापन कब और कैसे करना है, इसकी भी जानकारी दोस्तों, इस वीडियो में आपके मासिक शिवरात्रि व्रत से रिलेटेड संपूर्ण एवं पूरी जानकारी हम बताएंगे, जानकारी मिलेगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल का महायोग टीवी चैनल में को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सबकी महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको फ्री में कोई नहीं देगा। जो महायोग टीवी का संकल्प है कि हर एक भारतीय नागरिक को हर एक त्योहार की विशेष रूप से जानकारी प्राप्त कर सके, ये महायोग टीवी का एक मकसद है। टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो लाए शुरू करते हैं दोस्तों। हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। मानता है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महादेव को शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। जिस दिन यह घटना घटी थी उसे दिन को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। लेकिन तब से हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दिन शिव जी को समर्पित हो गया। इस तरह हर माह आने वाले कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि के नाम से जाना जाने लगा। मानता है कि इस दिन यदि भगवान शिव की पूरे विधि विधान से पूजा की जाए तो असंभव कार्य भी कुछ ही दिनों में संभव हो जाता है। मानता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और कठिन से कठिन काम भी बन जाते हैं। कुंवारी लोग इस दिन व्रत रखें तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलता है और शादीशुदा लोगों के जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है। उनके जीवन में सुख और शांति आती है और जिन लोगों के संतान नहीं है उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, जो लोग इस व्रत को रखना चाहते हैं तो वह इसे महाशिवरात्रि से आरंभ कर सकते हैं या फिर सावन माह में पड़ने वाली शिवरात्रि से भी इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इस व्रत को 1 साल तक करना चाहिए या नहीं, 12 महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। जैसे आपने इस व्रत को महाशिवरात्रि से स्टार्ट किया है तो फिर हर माह की शिवरात्रि का व्रत रखकर अगले साल की महाशिवरात्रि पर इस व्रत का उद्यापन कर दें, या आप इस व्रत को हमेशा के लिए भी बिना उद्यापन किया भी रख सकते हैं। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले महायोग टीवी चैनल आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जा डाल दें, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार हम भाग्य भी बताते हैं। आपके भाग्य में या फिर आपकी जीवन में जो समस्या है उसके समाधान का उपाय भी बताते हैं। इसलिए अपनी राशि को हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दे दोस्तों। वैसे शिव जी की पूजा प्रदोष काल में करना उत्तम रहता है, लेकिन शिवरात्रि की पूजा निशिता कल्याणी अर्धरात्रि में करना सर्वोत्तम माना गया है। यदि आपने सीता कल में पूजा नहीं कर सकते हैं तो सुबह और शाम पूजा जरूर करें। आप मासिक शिवरात्रि व्रत के एक दिन पहले से ही सूर्यास्त के बाद तामसिक चीजों का त्याग करें। साथ इसी दिन से पूर्णता ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है और आप एक दिन पहले दातुन या ब्रश भी कर ले। अपने मुंह को अच्छे से साफ सुथरा कर ले। फिर व्रत वाले दिन आप प्रातः कल सुबह जल्दी उठे और गंगा जल में काले तिल मिलाकर स्नान करें। फिर इसके बाद आप सफेद या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। फिर आप चाहे तो किसी शिव मंदिर जाकर शिवलिंग की पूजा करें
या आपके घर पर शिवलिंग है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। अब आप सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। अपने सीधे हाथ में गंगा जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। आप संकल्प बोलते समय अपना नाम, अपना गोत्र और आपकी जो भी मनोकामना है उसको अवश्य बोले। फिर हाथ में जो जय अक्षर पर उसे शिव जी के आगे समर्पित कर दें। अब आप सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, साथ ही शिव पार्वती जी का भी पूजन करें। आप शिवलिंग का जलाभिषेक जरूर करें, साथ ही पंचामृत यानी दूध, दही, शहद और शक्कर से भी अभिषेक जरूर करें। इसके बाद पुनः शुद्ध जल से अभिषेक करें। अब आप शिव जी को सफेद चंदन लगे अक्षत अर्पित करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, आंकड़े का फूल, शमी पत्र जो भी आपके पास है उसे शिव जी को चढ़ाए। आप शिव जी को सफेद फूल जरूर चढ़ाएं। अब फल और सफेद मिठाई का भोग लगे। इसके बाद धूप दीप जलाएं। अब आप वहीं बैठकर एक माला ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। आप जब रुद्राक्ष की माला से करें या हाथ से बेगिन कर आप जब कर सकते हैं। इसके अलावा शिव चालीसा, शिवाष्टक, रुद्राष्टक, शिव महापुराण या शिव तांडव स्तोत्र या शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। इसके बाद शिव जी की आरती करके पूजा में हुई भूल चुके लिए क्षमा जरूर मांगे। अब आप शाम के समय पुनः स्नान करें, शिव जी का विधिवत पूजा अर्चना करें। हो सके तो इस दिन रात्रि जागरण जरूर करें, और यदि आप पूरी रात जागरण नहीं कर सकते हैं तो मध्य रात्रि तक जागरण जरूर करें, या नहीं रात 12 तक भजन कीर्तन मंत्र जाप जरूर करें। और फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके शिव पूजा के बाद ही किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा के बाद ही आप अपने व्रत का पारण करें। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि का व्रत आप निर्जल व निराहार कर सकते हैं या फिर फलाहार रहकर भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। यदि आप फलाहार व्रत कर रहे हैं तो सुबह व शाम की पूजा के बाद फलाहार कर सकते हैं। वैसे शिव जी के व्रत में नमक का त्याग करना चाहिए, लेकिन यदि आप बीमार हैं और बिना नमक के व्रत करना संभव न हो तो इस स्थिति में आप व्रत वाला नमक यानी सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस व्रत में जल जाए, दूध, जूस आदि ले सकते हैं। साथ ही आप कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूरी या पराठा खा सकते हैं। साबूदाना की खीर, खिचड़ी, सामा के चावल की खीर या खिचड़ी आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। फलों में आप ज्यादा खट्टे फल छोड़कर सभी फल का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन भूलकर भी घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन न करें। इस दिन भजन में गलती से भी प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वृद्ध को इस दिन काले कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए और गलती से शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए और ना ही केतकी का फूल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा कभी भी बेलपत्र के टूटे हुए पत्ते या कटे फटे पेट शिवलिंग पर ना चढ़ाएं और शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम या सिंदूर का तिलक नहीं लगना चाहिए। दोस्तों, कोई भी व्रत बिना उद्यापन किए हुए पूरा नहीं माना जाता। जब आपका व्रत पूर्ण हो जाए तब आप इस व्रत का उद्यापन करें। आप हर बार की तरह इस दिन भी शिव जी की पूरी विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद उद्यापन के दिन हवन जरूर करें। आपने जिस चीज का भोग लगाया है जैसे खीर आदि तो आखिर की आहुति देकर ही अपने हवन को संपन्न करें। अब 11, 21 इमड़वान या फिर 108 बार आहुति दे सकते हैं। आप शिव जी के किसी भी मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र से हवन की आहुति दे सकते हैं। इसके बाद किसी ब्राह्मण को भजन जरूर कारण, और यदि भोजन न कर सके तो आप ब्राह्मण को सीधा अवश्य दें। सीधा का मतलब होता है एक टाइम का भोजन बनाने योग्य नाच, जैसे आटा, दाल, चावल, सब्जी, घी, नमक और कुछ दक्षिणा सहित दान करें। इस तरह से आप अपने मासिक शिवरात्रि व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो आशा है कि आपके मासिक शिवरात्रि व्रत से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और अभी आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ ले। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आपको जितने भी उपाय बताए हैं, जो भी धार्मिक प्रयोग बताएं दोस्तों, ये जो महादेव की जो उपाय बताए हैं मैंने दोस्तों, अगर आपको कोई लाभ है जो आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है तो इस उपाय से वह लाभ तो जरूर हो जाएगा दोस्तों। पर आपको कई लोगों को लाभ नहीं होता है, तो वह किस कारण से नहीं होता है मैं आपको यह भी बता देता हूं। तो दोस्तों, उसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जो उपाय हम बताते हैं इस माध्यम से आप उन उपायों को नहीं करते हैं।
इसका सीधा सा कारण बस यही एक होता है कि जिस तरह से उपाय किसी को बताए जाते हैं वह इस तरह से उपाय को नहीं कर पाता है, इसलिए भी अनेक व्यक्तियों को लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए दोस्तों, जिस तरह से उपाय को बताया जाए, उपाय आपको इस तरह से ही करना है। दोस्तों, उपाय से आपको वह प्राप्त हो सकता है जो आपकी मनोकामना थी, जो वर्षों से आपकी मनोकामना कभी पूर्ण नहीं हो रही थी। दोस्तों, 1 जनवरी 2024, दोस्तों, यह वह दिन है जिस दिन आप जो मांगेंगे आपको वह चीज मिल सकती है। पर दोस्तों, इसके लिए आपको दोस्तों मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान ना बन जाएं या आपको जो चाहे वह ना मिल जाए। तो मुझे कमेंट में बताना दोस्तों, यह उपाय को कई लोग कर चुके हैं और उन्हें लाभ की प्राप्ति हुई है, उन्हें धन की प्राप्ति हुई है, उन्हें मां लक्ष्मी के आशीर्वाद की प्राप्ति हुई है। तो दोस्तों, जो मैं उपाय बताता हूं मैं सटीक है और सही है। दोस्तों, महायोग टीवी के माध्यम से चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, जानकारी शुरू करने से पहले आपको एक बात और बता दूं कि आप जो मदार का पौधा है, जी, इसका एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा जो कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा देखना है, तभी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, पेड़ पौधे प्रकृति का अमूल्य धरोहर है। पेड़ पौधे न केवल हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त प्रदान करते हैं, बल्कि पेड़ पौधे हमारे जीवन उपयोगी बहुत सारी चीज हमें मुफ्त में प्रदान करते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे ईश्वर के ही स्वरूप कहे जाते हैं। मानव जाति के कल्याण के लिए स्वयं ईश्वर ने वृक्ष के रूप धारण किए हैं। आज के इस वीडियो में यह जो पौधा देख रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस पौधे को सफेद मदार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मदार की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जो आप हमारी वीडियो में देख रहे हैं, ये सफेद कलर की मदर है। सफेद कलर की मदर बहुत ही दुर्लभ, कीमती एवं बहु उपयोगी होते हैं। सफेद कलर की मदर को स्वयं साक्षात माता पार्वती के स्वरूप कहे जाते हैं तथा माता लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। ऐसा माना जाता है माता पार्वती केवल एक सफेद मदार के पुष्प को चढ़ाने से अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो जाती है, अर्थात सब कुछ आपको दे बैठी हैं। दोस्तों, मदार की उत्पत्ति माता पार्वती की शक्ति से हुई है। बिना मदार के फूल और लाल गुड़हल के फूलों के बगैर नवरात्रि पुष्प और लाल गुड़हल के फूलों को माना जाता है। अगर माता दुर्गा को एक मदार का लाल पुष्प चढ़ा दिया जाए तो 16 श्रृंगार और कन्या भोजन करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मदार के पौधे के अंदर अनेक चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। आपके गरीबी, परेशानी, तकलीफ एवं समस्याओं को जड़ से मिटा सकती है। तो ली इस वीडियो में जानते हैं सफेद मदार के चमत्कारिक एवं प्रयोग को। दोस्तों, यह वीडियो छोड़ करके मत जाना। यह अमूल्य जानकारी आगे के जीवन की हर एक समय में आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगी। इस फ्री की जानकारी से आप लोगों का भला कर पाएंगे। आप इसकी दवा बनाकर बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। दोस्तों, यह कीमती जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन को दबाना ना भूले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। ऐसा करने से आपके महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, किसी भी दिन भगवान भोलेनाथ को 5 सफेद मदार के फूल चढ़ाने से शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है और अधूरी इच्छा भी जल्दी ही पूरी हो जाती है। सफेद मदार को शांति का प्रतीक माना जाता है, जो आपके घर में शांति लाता है, सुख समृद्धि लाता है, सकारात्मक का संचार करता है। अगर आपके घर में अशांति रहती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो सफेद मदार के 5 पुष्प भगवान भोलेनाथ को जरूर अर्पित करें। इससे घर का माहौल शांत होता है और घर के सभी लोगों में आपकी प्रेम बढ़ता है। सफेद चमत्कारिक शक्तियों से भरी होती है। देखिए दोस्तों, सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। सफेद मदार के पुष्प में एकत्र लगाकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से अतिशीघ्र भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। इस उपाय से धन धान्य एवं और मोटी कमाई देने वाली विशेष नौकरी की प्राप्ति होती है। अधूरा काम शीघ्र ही पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, सफेद मदार की जड़ किसी भी शुभ अवसर के दिन ले और उसे घर की अपनी तिज गंगा जल के पानी में धो करके लाल कलर के कपड़े में बांधकर फिर इसे रखें। तो दोस्तों, आपका धन में 100 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होगी। मदार की जड़ पर किसी विशेष अवसर पर दूध डालने से माता पार्वती की कृपा जल्दी मिलती है। माता पार्वती आपके ऊपर बहुत ही जल्दी अपनी कृपा दृष्टि बरसती है।
मदार के पौधे पर सावन में, नवरात्रों में, हरियाली तीज पर तथा करवा चौथ पर किसी भी विशेष अवसर पर हरी चूड़ी बढ़ने से 2.5 साल पर माता पार्वती के स्वरूप एवं पुष्पों को श्री गणेश, जड़ को भगवान भोले बाबा एवं तने को कार्तिक के महाराज का स्वरूप कहा जाता है। दिन भी आप यह उपाय कर सकते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। जड़ को भगवान भोले बाबा एवं तने को कार्तिकेय महाराज का स्वरूप कहा जाता है। जहां पर सफेद मदार का पौधा होता है वहां पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति नहीं आ सकती। फिर चाहे यह पौधा जंगल में हो, मरघट में हो या किसी वीरेन इलाके में हो, तो वहां पर भूत प्रेत बाधा आसपास भी नहीं भटकती। इसलिए आप अपने घर में किसी भी विशेष अवसर पर पवित्र दिनों में सफेद मदार का पौधा जरूर लगाएं। सफेद मदार के पौधे की जड़ पर पानी डालने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं एवं सफेद मदार के ताने पर हरी चूड़ी बढ़ने से भगवान गणेश जी एवं कार्तिक के महाराज जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, महायोग टीवी चैनल का यह मकसद है कि जान जन तक फ्री में यह जानकारी पहुंचे और हमारे हर एक हिंदू भाई तक यह जानकारी पहुंचे। इसलिए आप इस वीडियो को जितना चाहे उतना शेयर करें। मैं भगवान गणेश जी को हरे रंग का स्वामी कहा जाता है और गणेश जी प्रसन्न होते हैं तो बुध ग्रह बलवान हो जाता है। बुध ग्रह बलवान होता है तो आस्क में गिरा हुआ धन प्राप्त होता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सफेद मदार की जड़ को ताबीज में डाल करके पहनने से तो भाग्य बल बन होता है। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दी, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार कुछ आपको ऐसे ही उपाय बताए जा सके जिसे आपको लाभ की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, ऐश्वर्या की प्राप्ति हो। तो इसके लिए आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, क्योंकि हम आपके नाम के अनुसार कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर सफेद मदार की जड़ को टच कराकर चांदी की ताबीज में डाल करके पहनते हैं तो आपको आश्चर्यजनक रूप से बहुत सारा फायदा मिलेगा। जीवन के सारे कष्ट, तकलीफ बड़ा छुटकियों में समाप्त हो जाएंगे। मदार का पौधा अगर आपके घर के सामने किसी ने लगा रखा है तो आपके बारे में आपका भाग्य उदय होने वाला है। आप बहुत ही किस्मत के धनी हैं। जो मदार का पौधा आपके घर के आसपास लगा है, आप इनके फूलों का लाभ अवश्य उठाएं। मदार का पौधा घर के आसपास लगा होने से इसके बारे में उसके घर में भूत प्रेत बाधा कभी नहीं आता, किसी के नहीं चलती, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती वास करते हैं। जहां यह पौधा लगा होता है वहां का सभी हिस्सा भगवान शिव का गण बन जाता है। यदि इसकी जड़ को मौली धागे में बांधकर घर के द्वार पर लटकाए तो रूठे लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। घर में धन का आपात बढ़ जाता है। घर में अतिरिक्त खर्च होना बंद हो जाते हैं। दोस्तियों, समाप्त करने से पहले इसका मैं आप लोगों को आयुर्वेदिक प्रयोग बताना चाहूंगा, इसलिए वीडियो को अभी छोड़कर मत जाना। यह प्रयोग आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही काम आएंगे। दोस्तों, एवं मैं आपको धनवान बनने का महा उपाय भी बताऊंगा। सफेद मदार के पत्ते को सुखाकर पीसकर पाउडर बना लें और इसका आधा चम्मच पाउडर को 1 गिलास पानी में डालकर उबाली और इसे छानकर पीने से पथरी की बीमारी समाप्त हो जाती है। और यदि इसके आधे का रस को लिकोरिया की बीमारी पर पीते हैं तो महिलाओं में लिकोरिया की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है। यदि इसके पत्ते चेहरे पर लगाते हैं तो झाइयां समाप्त हो जाती हैं एवं चेहरे पर चमक आती है। पेड़ पौधे न केवल हमें फ्री में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि आने को ऐसे फायदे देते हैं जो लाखों करोड़ों रुपए से भी ज्यादा मायाबन होते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं नियम की जड़ पर दूध डालने का धार्मिक महत्व। आपने बहुत से लोगों को नाम की जड़ पर दूध डालते हुए जरूर देखा होगा। तो ऐसा माना जाता है कि नियम की जड़ पर अगर आप दूध डालें तो सर्वप्रथम तो घर से कलह समाप्त होते हैं। घर में अगर दोष हो वह समाप्त होता है। राहु और केतु, यह दोनों नीच ग्रह दूर हो जाती है। और आपके घर में अगर वस्तु कमजोर हो तो घर का वास्तु भी बलवान हो जाता है। नियम की जड़ पर आप थोड़ी सी मिश्री डाल दें या फिर चीनी और इस प्रकार के दूध को नियम की जड़ पर डालें तो इससे मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन 3 बार कोई विशेष मनोकामना हो तो मनोकामना बोलते हुए नियम के जड़ पर दूध डाल पे करना होता है। मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और अगर मनोकामना कोई बहुत बड़ी है तो 5 बार इसका प्रयोग करें। वैसे ज्यादा नहीं लगता, 3 बार में ही बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है।
इसके बाद नीम के जो बीज होते हैं, जिसे हम निमोनिया या फिर बोलते हैं, तो नीम के बीज से निकला तेल अर्थात नीम का तेल, नीम के तेल का अगर आप दीपक मानव दुर्गा की मूर्ति है या फिर उनकी तस्वीर है, उनके समीप में लगातार 7 दिनों तक जलते हैं और ओम धूम दुर्गाय नमः इस प्रकार के बीज मंत्र को अगर आप जागते हैं तो यह मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और इस मंत्र का जिस कार्य के लिए आप प्रयोग करोगे वह कार्य शीघ्र पुण्य कर देते हैं। या फिर माता नव दुर्गा है, उनके सामने में अगर नीम के तेल का दीपक जलते हैं और दीपक जलाने के बाद कोई आपकी विशेष मनोकामना हो, वह मनोकामना बोले और ओम तुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें तो उसे मनोकामना को पूर्ण होने से साक्षात ब्रह्म भी नहीं रोक पाएंगे। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। अब ध्यान से सुनिएगा। नींद की पट्टी का धुआं 15 दिनों में हमें अपने घरों में जरूर दिखाना चाहिए। अब नीम की पट्टी का धुआं क्यों दिखाना चाहिए? ऐसा माना जाता है कि नीम की पट्टी का धुआं घर में दिखाने से सर्वप्रथम तो घर से बीमारी भागती है, दूसरा दरिद्रता भगती है और घर का वास्तु मजबूत होता है। दोस्तों, नीम की पत्तियों का धुआं हमारे घर में अवश्य किया जाता है और हमें इसका लाभ दिन प्रतिदिन ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। हमारे घर से नकारात्मकता भाग जाती है और ईश्वरी शक्ति वास करती है, माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। नीम की पत्तियों का धुआं जो व्यक्ति अपने घर में 15 दिनों के भीतर एक बार अगर दिखाते रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति के घर में कभी कोई बीमार नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति के घर में किसी को कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के घर में किसी को टीबी जैसी भयानक बीमारी नहीं होती। जो व्यक्ति अपने घर में नीम का धुआं दिखाते हैं 15 दिनों में, वैसे तो सभी लोगों को कहना चाहूंगा, नीम की पट्टी का धुआं 15 दिनों में अपने घरों में जरूर दिखाना चाहिए। ये दरिद्रता को घर से भागता है, घर के वास्तु दोष को मजबूत करते हैं और इसी के साथ आपको जो डॉक्टरी दवा में आपका जो पैसे लगने वाले होते हैं, बीमारी में लगने वाले होते हैं, उसे बीमारी से आपको बचा लेता है। दोस्तों, हफ्ते में एक बार जो व्यक्ति नीम का पोछा लगाते हैं उनके घर में कभी भी भयंकर बीमारी नहीं आती, बल्कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी घर में निवास करती है, माता नवदुर्गा वास करती है। नीम का छिड़काव भी घर के में दरवाजे पर करना चाहिए, इससे राहु दोष नहीं लगता, शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं, माता लक्ष्मी के आने का आगमन हो जाता है। इसलिए दोस्तों, नीम का पौधा आयुर्वेदिक की दृष्टि से, आध्यात्मिक की दृष्टि से भी और अगर धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो सब में यह बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, अगर आप भगवान भोले बाबा से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना महादेव ओम नमः शिवा। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसा उपाय बताया जाएगा। चुप मदार का पौधा होता है, इसका एक धार्मिक एवं चमत्कारिक उपाय भी है, जिससे आप कुछ दिनों में ही देख लेना, धन की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, मां लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपकी जो जंगली इलाका होता है या फिर आप किसी गांव से हमारे वीडियो को देख रहे हो तो गांव में बड़े ही आसानी से यह मदार का पौधा या जड़ी बूटी, आप इसे जो कुछ भी कह सकते हैं, वह बड़े आसानी से वहां पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसको तोड़कर लाना है, तोड़ना तोड़ने से पहले। दोस्तों, आपसे कहना चाहूंगा कि वैसे तो हमें किसी भी वृक्ष को ऐसे ही नहीं तोड़ना चाहिए, तो तोड़ने से पहले आपको जय श्री कृष्ण अवश्य कहना है, इसके बाद इसे तोड़ लेना है। और ऐसा आपको इसको तोड़ने के बाद आपको एक अपने घर के मंदिर में रख देना है। और मंदिर में रखने की बात, इस जहां गणेश जी एवं मां लक्ष्मी का मंदिर हो वहां पर ले जाइए। वहां पर ले जाने के बाद उन्हें समर्पित कर देना है, यानी कि उन्हें चढ़ा देना है। चढ़ाने का मतलब यह है कि आप इसे पहले अपने मंदिर में रखेंगे, यानी कि अपने घर के मंदिर में रखेंगे। उसके बाद इसे आप मां लक्ष्मी एवं गणेश जी के मंदिर में रखेंगे। दोस्तों, यह उपाय को लगातार आप 7 दिन तक करना है। दोस्तों, अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो आप जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप इस उपाय को लगातार 7 दिन तक करना है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि जो मदार का पौधा होता है, यह अगर 11 या फिर 12 साल पुराना हो तो आपको यह तो झांती होगा कि यह भगवान गणेश की सूट जो होती है उसकी आकृति ले लेता है। तो दोस्तों, इसी तरह से यह उसी तरह से आकृति ले लेता है, क्योंकि यह भगवान गणेश का एक विशेष पौधा है
और भगवान गणेश पर अगर इसका कोई यह उपाय करता है जो आपको उपाय हमने बताया है, वह उपाय करता है तो उसे धन की प्राप्ति होती है, मान लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान गणेश उसे पर विशेष रूप से कृपा करते हैं। दोस्तों, ये तो आपने देखा ही होगा कि भगवान गणेश एवं मां लक्ष्मी दोनों के ज्यादातर अपने साथ में ही फोटो या फिर जो तस्वीर होती है वह देखी होगी। तो दोस्तों, आप यह उपाय को जरूर करना, आपको लाभ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। ऐसा कौन सा भोजन है जो हमें नहीं खाना चाहिए? एक तरह से कहा जाए कि ऐसा कौन सा 3 प्रकार का भोजन होता है जो हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। पर दोस्तों, जानकारी बताने से पहले यह भी कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आपसे महायोग टीवी चैनल एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, जिससे कि हम आपको राशि के अनुसार कुछ ऐसा उपाय भी बताते हैं जिससे आपको लाभ ही लाभ हो। दोस्तों, इसलिए आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, क्योंकि हम राशि के अनुसार भाग्य भी बताते हैं। दोस्तों, इन 3 प्रकार के भोजन से मनुष्य की आयु कम होती है। इस प्रसंग में एक प्राचीन कथा है। इस कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, भोजन करने का सही तरीका और सही दिशा कौन सी है, भोजन कब करना चाहिए तथा भोजन शुरू करने से पहले क्या बोलना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी में पधारते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद को देखकर उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, आइए देवर्षि, द्वारिका में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से आप द्वारिका में पधारे हैं? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। तब देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए भी पूछ रहे हैं। मैं आज आपके पास मेरी एक्स शंका का निवारण करने के लिए ही आया हूं। कृपया आप अपने इस भक्त की द्विधा को दूर कीजिए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, मैं अवश्य जानता हूं कि आप किस कारण से दुखी हैं और आपके मन की द्विधा को भी मैं अवश्य जानता हूं। इसीलिए आपके मन में जो भी शंका है अथवा प्रश्न है, आप निसंकोच होकर पूछिए। मैं आपकी शंका का निवारण अवश्य करूंगा। देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में आज यह जानने की इच्छा है कि मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन मनुष्य की आयु बढ़ाने वाला होता है और किस प्रकार का भोजन आयु को कम करने वाला होता है। हे प्रभु, मनुष्य को भोजन किस दिशा में मुख करके करना चाहिए, भोजन करने से पूर्व कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, कृपा करके आप मुझे इन सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह बात सत्य है कि मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है, उसी के अनुसार उसका स्वभाव, भाग्य और उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। हे देवर्षि, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो मैं आपको सुनाता हूं। त्रेता युग में यह कथा महर्षि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को सुनाई थी, इसीलिए इस कथा का महत्व बहुत अधिक है। इस प्राचीन कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुने और इसका प्रचार करें। जो भी इस कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है और उसे सैकड़ों वर्षों तक दान करने का पुण्य मिलता है। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहता हूं। इस कथा को मैं ध्यानपूर्वक सुनूंगा और इसका प्रचार पृथ्वीलोक पर करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, प्राचीन काल की बात है। उस समय एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल का आकार 100 योजन था, लेकिन उस जंगल में कोई भी पशु और पक्षी नहीं रहते थे। केवल वृक्ष और पेड़ पौधे ही थे। कोई भी पशु उस जंगल की तरफ नहीं जाता था, लेकिन उस जंगल के मध्य भाग में एक 4 कोस लंबी झील थी और केवल उसी झील में हंस, बदक तथा अन्य पशु पक्षी रहा करते थे। एक बार अगस्त्य मुनि उस झील के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें एक बहुत ही अजीब चीज दिखाई दी। उस झील के पास एक बहुत बड़ा आश्रम था जो बहुत पुराना हो गया था, लेकिन फिर भी अत्यंत सुंदर और पवित्र दिखाई पड़ रहा था। उस आश्रम में कोई भी साधु तथा तपस्वी नहीं रहता था,
वह आश्रम पूरी तरह से खाली था। अगस्त्य मुनि एक रात के लिए उस आश्रम में ठहर गए और सुबह उठकर वे उस झील के पास चले गए तो उन्हें रास्ते में एक मुर्दा अर्थात लाश पड़ी हुई दिखाई पड़ी, जो शरीर से अत्यंत बलवान और हृष्टपुष्ट था, जिसे देखकर मालूम होता था कि वह किसी तरुण पुरुष की लाश है। उस लाश को देखकर अगस्त्य मुनि सोचने लगे कि यह कौन है, इसकी मृत्यु कैसे हो गई तथा वह इस जंगल में आखिर कैसे आया होगा। उस मरे हुए आदमी के बारे में जानने की अगस्त्य मुनि को जिज्ञासा हुई। तभी अचानक आकाश में उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा और वह दिव्य विमान उस झील के समीप आकर रुक गया और उस विमान से एक दिव्य पुरुष उतरा और वह उस झील में नहाने के लिए चला गया। झील में नहाने के बाद वह बाहर आया और उस मुर्दे का मांस खाने लगा। उसने भर पेट उस मोटे ताजे मुर्दे का मांस खा लिया और फिर से विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर जाने लगा। तभी अगस्त्य मुनि ने उस दिव्य पुरुष को आवाज लगाई, हे दिव्य पुरुष, तुम कौन हो? तुम देवताओं के समान दिखाई पड़ते हो, किंतु तुम्हारा भोजन बहुत घृणित है। तुम मुर्दे का मांस क्यों खा रहे हो? ऐसा भोजन भला कोई देवता कैसे कर सकता है? फिर उस स्वर्गवासी दिव्य पुरुष ने अगस्त्य मुनि की तरफ देखा और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगा, हे विप्रवर, आपको प्रणाम है। मैं आपको मेरी कहानी सुनाता हूं। पूर्व काल की बात है। विदर्भ देश में मेरे महायशस्वी पिता राज्य करते थे। वे वसुदेव के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे और परम धार्मिक व्यक्ति थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। उन दोनों पत्नियों से उन्हें एक एक करके 2 पुत्र हुए। मैं उनका सबसे बड़ा बेटा था। लोग मुझे श्वेत के नाम से जानते थे और मेरे छोटे भाई का नाम सूरत था। पिताजी की मृत्यु के बाद मुझे विदर्भ देश का राजा बना दिया गया और मैं वहां सावधानी के साथ राज्य चलाने लगा। राज्य करते हुए मुझे कई हजार साल बीत गए। फिर एक दिन मुझे वैराग्य हुआ और मैंने राजपाट का त्याग करने का निर्णय लिया और मृत्यु पर्यंत तपस्या करने का निश्चय करके मैं जंगल में रहने के लिए चला गया। अपने राज्य को मैंने अपने छोटे भाई सूरत को सौंप दिया और उसे राजा बना दिया। फिर इस झील के पास आकर मैंने कठोर तपस्या करना आरंभ किया। 80,000 वर्षों तक मैंने इस जंगल में तपस्या की और उसी के प्रभाव से मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। लेकिन ब्रह्मलोक पहुंचने के बाद भी मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरे सभी इंद्रिय तिलमिला उठे। फिर मैंने ब्रह्मलोक के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, मैंने तो सुना है कि ब्रह्मलोक में किसी भी प्राणी को भूख और प्यास नहीं लगती है। फिर मुझे भूख और प्यास क्यों लग रही है? ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? कृपया आप मुझे बताइए कि मैं किस चीज का सेवन करूं। फिर ब्रह्मदेव ने कहा, हे राजन, पृथ्वी पर दान धर्म करने पर ही व्यक्ति इस लोक में भूख प्यास से मुक्त हो जाता है। लेकिन तुमने अपने जीवन काल में कभी दान नहीं किया, किसी भिखमंगे को भीख तक नहीं दी। तुमने राजमहल में रहकर भी द्वार पर आए अतिथियों को भोजन नहीं दिया। तुमने सदैव ही उच्चिष्ट भोजन किया है। बिना स्नान किए ही तुम भोजन किया करते थे। भोजन शुरू करने से पहले तुमने ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया। स्वादिष्ट भोजन को दूसरों को दिए बिना ही तुमने उसे ग्रहण कर लिए। इसी कारण से तुम्हें यह पाप लगा है। इसीलिए तुम्हें ब्रह्मलोक में भी भूख और प्यास का कष्ट उठाना पड़ रहा है। जीवित रहते हुए तुमने अनेक प्रकार के आहारों का अकेले ही सेवन किया है। अनेक प्रकार के पकवान तुमने अकेले ही खाए हैं, दूसरों को नहीं दिए हैं, जिससे तुम्हारा शरीर तो बलवान बन गया, किंतु तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया। अब तुम्हारे लिए एक ही उपाय है। उस झील के पास तुम्हारा शरीर पड़ा हुआ है। तुम उसी का मांस खाकर अपनी भूख मिटाओ। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार से कहने पर राजा ने कहा, हे प्रभु, अपने शरीर का भक्षण कर लेने के पश्चात मेरा क्या होगा? उसके बाद मैं क्या खाऊंगा? मेरे खाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कृपया कुछ ऐसा भोजन बताए जिसका भक्षण कर लेने पर भूख मिट जाए और जो कभी खत्म ना हो। तब ब्रह्मदेव कहते हैं, हे राजन, तुम्हारा शरीर ही मैंने अक्षय बना दिया है। उसे तुम रोज खाओगे फिर भी यह समाप्त नहीं होगा। वह दूसरे दिन फिर से ताजा हो जाएगा। इस मृत शरीर के अंग फिर से उग आएंगे और उन्हें तुम फिर खा सकोगे। और जब तुम अपने शरीर का मांस खाते हुए 100 वर्ष बीत जाएंगे, उसके बाद तुम्हारे इसी जंगल में एक दिन महर्षि अगस्त्य पधारेंगे और उन्हीं के द्वारा तुम इस पाप से मुक्ति पा सकोगे। इस प्रकार से राजा ने सारी हकीकत महर्षि अगस्त्य को बता दी और कहने लगे, हे विप्रवर,
मेरा शरीर कभी नष्ट नहीं होता है और मैं रोज आकर अपने शरीर का मांस खाता हूं। न जाने कब मुनि अगस्त्य यहां पर पधारेंगे और मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। ऐसा सोचते हुए मुझे 100 वर्ष बीत चुके हैं और मैं आज भी उनकी राह देख रहा हूं। राजा श्वेत का इस प्रकार से कथन सुनकर महर्षि अगस्त्य बोले, अच्छा, तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं यहां पर आया हूं। मैं ही मुनि अगस्त्य हूं, और बोलो मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं। तब राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और जमीन पर लेटकर महर्षि अगस्त्य के चरणों को वंदन करने लगे। राजा श्वेत बोले, हे मुनि, कृपया आप मुझे इस घृणित आहार से मुक्त कीजिए तथा जिस पाप के कारण मुझे ये प्राप्त हुआ है उस पाप से भी मुझे मुक्त कीजिए, जिससे मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सके। हे ऋषि, मैं आपको ये दिव्य आभूषण भेंट करता हूं, कृपया आप मुझ पर कृपा करें। राजा की दुख भरी बातें सुनकर मुनि को उन पर दया आ गई। जैसे ही राजा ने वह दिव्य आभूषण महर्षि अगस्त्य के हाथ पर रखा, उसी समय उनका मृत शरीर अदृश्य हो गया और वे उस पाप से मुक्त हो गए। और फिर महर्षि अगस्त्य से आज्ञा लेकर वे उस दिव्य विमान में बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार से उस राजा श्वेत को दान न करने के पाप से मुक्ति मिली। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से उच्चिष्ट भोजन करने के कारण ही विदर्भ देश के महाराज को ब्रह्मलोक में रहने पर भी तृप्ति नहीं मिली और उन्हें पृथ्वीलोक पर आकर स्वयं का ही मांस खाना पड़ा। हे देवर्षि, अब मैं तुम्हें भोजन के नियम बताता हूं, आप इसे ध्यान से सुनिए। भोजन शुरू करने से पहले थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना चाहिए, ताकि देवता, पशु पक्षी, सर्प, दैत्य तथा प्रेत पिशाच जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं, उन सभी को अन्न की प्राप्ति हो। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करे और उसे आसन देकर प्रणाम करके उसका सत्कार करे। फिर उसे श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर विदा करे, क्योंकि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है उसे वह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया और गर्भ धारण की हुई स्त्री तथा वृद्ध को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन पापमय बन जाता है। ऐसा व्यक्ति नरक में ही जाता है। जो स्नान किए बिना ही भोजन करता है उसका भोजन मलभक्षण के समान हो जाता है। जो बालक एवं वृद्ध आदि के हिस्से का भोजन करता है उसका भोजन विष्ठा के समान हो जाता है। और जो बिना दान किए ही भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन विष के समान बन जाता है। मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया अथवा दूसरों द्वारा अपमानित करके दिया गया भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन को एकाग्र चित्त होकर करना चाहिए। प्रथम मीठा, फिर लवण और खट्टा और अंत में कटु एवं तीखे पदार्थों का सेवन करे। प्रथम 3 निवाले मौन होकर ग्रहण करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म तुरंत नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उसे जीवन भर कभी अन्न की कमी महसूस नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। बीमार बुजुर्गों को पूर्व की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा है और सूर्य देव बल, आरोग्य तथा दीर्घायु प्रदान करते हैं। विद्या की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। यह दिशा देवी सरस्वती की दिशा है। ध्यान रहे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन न करे, यह मृत्यु की दिशा होती है। इस दिशा में मुख करके भोजन करने से आयु कम होती है। टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए, यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। भोजन हमेशा स्वच्छ थाली में ही करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। एकादशी के दिन तामसिक अन्न का सेवन न करे। जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक अन्न अर्थात मांस का सेवन करता है, लक्ष्मी उसे छोड़कर चली जाती है। भोजन का अपव्यय करना अनर्थ माना गया है। इसीलिए थाली में जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन ले। अगर कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा हो तो उसका भोजन समाप्त होने तक उठकर नहीं जाना चाहिए। इससे पितृदेव नाराज हो जाते हैं।
भोजन के बाद थाली में हाथ धोना अनुचित माना गया है। थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोने वाले लोग नीच योनि में जन्म लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रहे कि व्यक्ति को बिस्तर पर बैठकर कतई भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकता है। भोजन केवल जमीन पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर ही करना चाहिए। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि गलत दिशा में बैठकर अथवा गलत दिशा में मुख करके भोजन करने से व्यक्ति को उसके अनिष्टकारक परिणाम प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन को लांघ कर गया हो तो ऐसे भोजन को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन त्याज्य हो जाता है। यदि अन्न में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन के खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न का उपभोग करता है, उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। भोजन सभी में बांटकर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। पवित्र आसन पर बैठकर अपने पैरों को भूमि पर रखकर पूर्व की ओर सूर्याभिमुख होकर अन्न ग्रहण करना ही सर्वोत्तम माना गया है। पूर्वाभिमुख होकर भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है और उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मुख को पानी से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन के पात्र को भूमि पर रखकर अन्न ग्रहण करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में इस प्रकार के भोजन को उपवास के समान बताया गया है। मनुष्य को क्रोध रहित होकर भोजन करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में भोजन करने से भोजन का अपमान होता है और कई व्याधियां उत्पन्न होती है। यदि चित्त कहीं और हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए और गुस्से से भरे मन से भी भोजन करना अशुभ होता है। जो जूते पहनकर भोजन करता है, इस प्रकार के भोजन को आसुरी भोजन कहा गया है। ठीक मध्यरात्रि में, ठीक मध्याह्न होने पर भी भोजन करना अशुभ माना गया है। यदि पेट खराब हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए। गीले वस्त्र पहन करके भी भोजन करना अशुभ होता है। दूसरों के लिए परोसा गया भोजन भी कभी नहीं करना चाहिए। सोते हुए, खड़े होकर, टूटे फूटे पात्र में भूमि पर रखकर अथवा हाथ पर रखकर भोजन ग्रहण करने से दरिद्रता आती है। भोजन करते समय वेदों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को पति के भोजन के बाद ही भोजन कर लेना चाहिए। यदि पति घर से दूर हो तो पति को ध्यान करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है और स्त्री सदा सुहागिन रहती है। पति से पहले भोजन करना शास्त्रों में शुभ माना नहीं गया है। इससे पति की आयु कम हो जाती है। इसके साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों में क्लेश और विवाद होता है। अंधकार में अथवा आकाश के नीचे बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय सिर पर छत अथवा वृक्ष की छाया अवश्य होनी चाहिए। केवल एक वस्त्र पहनकर भी भोजन करना अनुचित होता है अथवा नग्न अवस्था में भोजन ग्रहण करना अशुभ होता है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। सवारी पर बैठकर अर्थात किसी वाहन में बैठकर भी भोजन ग्रहण करना अनुचित होता है। साथ ही शैया पर बैठकर भोजन करने से व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। हंसते हुए अथवा रोते हुए भोजन करना अनिष्टकारक होता है। इससे गले में अन्न फंसकर प्राण जाने का भी खतरा बना रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को भोजन करने का महत्व बताया है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।